सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्सिमम मोड की। तो मिनिमम मोड हमारा ऑलरेडी जो है वो कवर हो चुका है पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, और यहाँ पे हम मैक्सिमम मोड को समझेंगे। तो इस पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हम वही बड़ा वाला ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम में और मिनिमम मोड के ब्लॉक डायग्राम में कुछ खास अंतर है नहीं। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, वो है बस कंट्रोलर। तो हमको डिटेल में सिर्फ और सिर्फ बस कंट्रोलर पढ़ना है, और बाकी सभी चीजें बिल्कुल वही हैं जो कि आपकी मिनिमम मोड में होती थी। अब मैक्सिमम मोड में अगर आपको प्रोसेसर को यूज करना है, तो आपके पास में जो पिन है आपका MN/MX बार, इस पिन की वैल्यू को आप कितना कर देंगे, 0, जिससे आपका जो प्रोसेसर है वो मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। ठीक। अब अगर हम आगे जाके देखें तो मेरे पास में यहां पे आपको दिखाई देगा 8288 बस कंट्रोलर। अब 8288 बस कंट्रोलर जो है यही एक अलग चीज है फ्रॉम दी मिनिमम मोड। यहां पे आपको आपका जो प्रोसेसर है मैक्सिमम मोड में जब ऑपरेट करता है तो प्रोसेसर को कुछ सिग्नल्स जो है वो यहां पे देने पड़ेंगे। कौन कौन से सिग्नल्स प्रोसेसर को देने पड़ेंगे? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 8288 बस कंट्रोलर की। और इस 8288 बस कंट्रोलर पर अगर मैं बात करूं इनपुट्स की, तो कौन कौन से इनपुट आपको देने हैं? सबसे पहले आपको यहां पे देना है क्लॉक सिग्नल। ठीक। क्लॉक सिग्नल देने के बाद में तीन स्टेटस सिग्नल्स होते हैं आपके, S0 बार, दूसरा होता है आपका S1 बार, और तीसरा होता है आपका S2 बार। स्टेटस लाइन 0, 1 एंड 2। ठीक। ये चार सिग्नल्स आप दे दीजिए आपके 8288 बस कंट्रोलर को। और 8288 बस कंट्रोलर ये तीनों लाइंस मिलके बहुत कुछ बताती हैं। आप जाके पिन डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री लाइंस आप बता सकते हैं कि आप मेमोरी को रीड कर रहे हैं, आपका प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को राइट कर रहा है, आपका प्रोसेसर इनपुट आउटपुट को रीड कर रहा है, इनपुट आउटपुट को राइट कर रहा है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर रहा है, या फिर इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, या फिर हॉल्ट स्टेट में है, या पैसिव स्टेट में है। तो ये जो 8 पॉसिबल स्टेट्स हैं, वो 8 पॉसिबल स्टेट आपकी ये तीन स्टेटस लाइन से आपको पता चलता है। ठीक। अब ये सारी इंफॉर्मेशन इस बस कंट्रोलर को पता चल गई, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसर क्या करेगा, कुछ और सिग्नल्स को जनरेट करेगा, डिराइव करेगा। तो कौन कौन से सिग्नल प्रोसेसर आउटपुट में प्रोड्यूस करता है? तो सबसे पहले आपका प्रोसेसर जनरेट करता है MRDC बार। ये होता है आपका मेमोरी रीड साइकिल। ठीक है। इसी तरीके से मेमोरी को रीड करना है तो ये वाला सिग्नल यूज करेंगे, मेमोरी को राइट करना है तो आपका सिग्नल हो जाएगा NWRC, मेमोरी राइट बार। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट को रीड करना है तो क्या हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट रीड, IORC। इसी तरीके से अगर इनपुट आउटपुट को राइट करना है तो हो जाएगा आपको IOWC, राइट। ठीक है। इसके अलावा दो और स्पेशल सिग्नल्स यहां से और प्रोड्यूस होते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू इनपुट आउटपुट रीड बार। वो आपका होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एडवांस। ठीक है। ए, और फिर इनपुट आउटपुट राइट क्लॉक, ये हो जाएगा आपका। तो अगर आपको एडवांस में इनपुट आउटपुट को राइट करना है तो आप ये वाले सिग्नल का यूज करेंगे। ठीक। एक और सिग्नल इसी की तरह होता है, वो होता है एडवांस में अगर आपको मेमोरी को करना है तो वो होता है आपका AM फॉर मेमोरी, W फॉर राइट टाइम साइकिल। अब ये जो दो सिग्नल्स हैं इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि इनपुट आउटपुट राइट या फिर मेमोरी राइट, इनके कंपैरिजन में ये दोनों सिग्नल्स एक क्लॉक साइकिल पहले ही 0 हो जाते हैं। उससे आपके स्लो डिवाइसेस को ज्यादा टाइम मिल जाता है और वो आपका डेटा टाइम पर रिलीव कर पाते हैं या टाइम पर उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है। अब ये इनपुट, ये 8288 क्या कर रहा है, इन तीनों सिग्नल्स को इनपुट ले रहा है और ये इतने सारे आउटपुट सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इतने ही नहीं कर रहा है, इसके अलावा और भी कर रहा है। तो इसके अलावा क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? मेरे पास लैच में एक सिग्नल है ALE, तो वो भी कौन जनरेट करेगा? अब 8288 करेगा। यहां पे याद दिला दूं कि ALE सिग्नल मिनिमम मोड में कौन जनरेट कर रहा था? आपका मिनिमम मोड में वो प्रोसेसर ही जनरेट कर रहा था। इसी तरीके से आपका जो अगला पिन है, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, वो है आपका DEN बार। तो ये भी कौन जनरेट कर रहा है? 8288 ही जनरेट कर रहा है। इसके अलावा एक और सिग्नल है, वो क्या है आपका?
DT/R बार। ये सिग्नल भी कौन जनरेट कर रहा है? आपका 8288 ही जनरेट कर रहा है। और इसके अलावा एक और सिग्नल है जो कि है आपका INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। तो इतने सारे सिग्नल, ये सारे सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है? 8288। और सिर्फ किसकी हेल्प से जनरेट कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेटस लाइन, क्योंकि ये स्टेटस लाइन पूरे के पूरे मैक्सिमम मोड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। बाद में जितना भी पोर्शन अब बचा हुआ है इस मैक्सिमम मोड के अंदर ब्लॉक डायग्राम में, वो आइडेंटिकल है मिनिमम मोड से। तो वहां हमने थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा था, यहां हम इसको थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है लेच। और लेच जो है वो बेसिकली क्या करता है? मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड स्टेटस लाइन और मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा लाइन, इसको जो है लेच कन्वर्ट करता है किसमें? एड्रेस लाइन के अंदर। विद द हेल्प ऑफ कौन सा सिग्नल? विद द हेल्प ऑफ ALE, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर जनरेट हो जाएंगी आपकी एड्रेस लाइंस जो होंगी आपकी A0 से लेके A19 तक। ठीक, ये हो गया आपका लैच। इसके बाद में जो अगला है मेरा, वो है आपका डेटा ट्रांस रिसीवर, डेटा बफर या ट्रांस रिसीवर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेटा बफर। डेटा बफर जो है या डेटा ट्रांस रिसीवर जो है, उसका क्या काम होता है? मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है आपको? डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, डेटा जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में कौन सी डेटा लाइंस आएंगी? D0 से लेके D15 तक। इसके लिए आपको कौन कौन से सिग्नल की जरूरत पड़ेगी? तो इस डेटा बफर में आपको देना पड़ेगा DEN बार। इसके अलावा आपको इसमें देना पड़ेगा DT/R बार। तो वो सिग्नल जो है वो कौन जनरेट कर रहा है? इस केस में 8288 जनरेट कर रहा है। मिनिमम मोड में कौन जनरेट करता था? आपका 8086 प्रोसेसर जनरेट करता था। आगे चलते हैं और आगे अब हम बात करते हैं चिप सिलेक्ट लॉजिक की। तो चिप सिलेक्ट लॉजिक आपको पता ही है कि चिप सिलेक्ट लॉजिक के अंदर आप देते हैं आपकी एड्रेस लाइंस A0 से लेके A19 तक। साथ में आप इसको एक सिग्नल देते हैं BHE बार। BHE बार, इसको मैं काट देता हूं। BHE बार बस हाई इनेबल बार। और ये दोनों सिग्नल्स जो है वो यहाँ पे इस चिप सिलेक्ट लॉजिक में जाते हैं और यहाँ से फिर बहुत सारे आउटपुट सिग्नल आपके आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। तो CS-E1 रैम, ये सिग्नल जनरेट होगा, यानी चिप सिलेक्ट रैम का। और कौन सी वाली रैम के ब्लॉक का? E1 ब्लॉक का। जैसा कि आपका मिनिमम मोड में होता था, वैसे ही चिप सिलेक्ट ऑड किसका? रैम का। इसी तरीके से होगा आपका चिप सिलेक्ट किसका? E1 और किसका इस बार? रोम का। और इसी तरीके से आपका क्या होगा? बार लगा देते हैं। फिर आ जाएगा आपका चिप सिलेक्ट ऑड किसका? रोम का, और इस पर भी बार लगा देंगे। और साथ में क्या आ जाएगा आपका? चिप सिलेक्ट किसका? इनपुट आउटपुट का। तो ये सारे सिग्नल जो है वो आपका चिप सिलेक्ट लॉजिक डिराइव करता है। और चिप सिलेक्ट लॉजिक जो है वो हम डिजाइन करना सीखेंगे, पिछले वीडियो में भी बताया था यूनिट 3 में। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे आपको मिलेगी रैम। ठीक है, अब रैम पर आपको क्या क्या करना है? तो रैम पर आपको चाहिए, डायग्राम में दिख ही रहा है, रैम को हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो रीड और राइट करने के लिए हम कौन से सिग्नल का यूज करेंगे? रीड करना है तो MRDC, और अगर राइट करना है तो हम यूज कर सकते हैं MWRC, या फिर हम एडवांस मेमोरी राइट का भी यूज कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए एक ही सिग्नल है MRDC, राइट करने के लिए ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद में आपको इसको एड्रेस बस देनी पड़ेगी, 16 बिट की एड्रेस बस आ जाएगी। आपको चिप सेलेक्ट देने पड़ेंगे, ये दोनों। ठीक, तो ये सब हमारा पहले ही मिनिमम मोड में ऑलरेडी कवर्ड है, क्योंकि रिपीटेड है तो हम इसे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आगे पहुंच जाएंगे रोम में। रोम में क्या हो जाएगा आपका? रोम में आपके पास में फिर आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो तो सिर्फ MRDC सिग्नल कनेक्ट होगा। इसके अलावा डेटा बस कनेक्टेड होगी और एड्रेस बस कनेक्टेड होगी। साथ में आपका इसमें भी इवन और ऑड है, तो इवन और ऑड के लिए CSE रोम एंड CSE ऑड रोम और CSE इवन रोम, ये दोनों सिग्नल्स की और आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। लास्ट में आपका क्या आ जाता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको सबसे पहले रीड सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहां से आएगा रीड सिग्नल? इनपुट आउटपुट रीड। अगर आपको राइट करना है तो राइट के लिए कौन सा सिग्नल आएगा? इनपुट आउटपुट WC, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। इसके अलावा जो है आप एडवांस राइट भी कर सकते हैं IO को, उसके लिए ये वाला सिग्नल यूज करेंगे। तो ये 3 सिग्नल जो है वो आपके इनपुट आउटपुट के लिए जरूरी हैं। ठीक,
इसके अलावा आप इस पर कनेक्ट करेंगे डेटा बस और एड्रेस बस, लेकिन एड्रेस बस जो है वो इनपुट आउटपुट पर सिर्फ और सिर्फ 16 बिट की होती है। तो एड्रेस बस आपकी सिर्फ रहेगी फ्रॉम A0 टू A15। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एड्रेस बस होगी फ्रॉम A0 टू A15। सिर्फ 16 बिट की एड्रेस बस होती है, बाकी की 4 बिट्स का उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में करते हैं। यानी मेमोरी में जो एड्रेस बस होती है वो 20 बिट की होती है और आपकी आईओ के अंदर मेमोरी जो एड्रेस बिट्स है वो 16 बिट्स की ही होती हैं। जो एड्रेस लाइन्स है वो 16 बिट्स की ही होती है। तो ये हो गया है आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्सिमम मोड। अब आगे हम जो है फिर से हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे रीड ऑपरेशन के लिए और फिर हम राइट ऑपरेशन के लिए बनाएंगे इन मैक्सिमम मोड। तो वहां पे मिलेंगे, इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज। और अगर ये थोड़ा जल्दी जल्दी आपको लगा है तो मैं बोलूंगा कि आप पहले मिनिमम मोड पढ़िए, क्योंकि उसमें जब क्लैरिटी आएगी, वहां से जब क्लैरिटी आएगी तभी मैक्सिमम मोड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो देखिए, फिर आप ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखिए और फिर आगे जाके आप रीड और राइट टाइमिंग साइकिल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको क्लोज। थैंक यू सो मच।